अरे चढ़ लो चढ़ने वालों इस शिव बाबा की रेल में। मधुबन जाके टिकट कटा लो, सतयुग का तुम पास बना लो। मधुबन जाके टिकट कटा लो, सतयुग का तुम पास बना लो। अब जल्दी जल्दी कर लो, क्यों फंसे हो माया जेल में। अब जल्दी जल्दी कर लो, क्यों फंसे हो माया जेल में। अरे चढ़ लो चढ़ने वालों इस शिव बाबा की रेल में। ब्रह्मलोक में होगा जाना, शांति का ठिकाना पाना। ब्रह्मलोक में होगा जाना, शांति का ठिकाना पाना। ज्ञान की गंगा नहा लो, क्यों डूबे पाप के मैल में। ज्ञान की गंगा नहा लो, क्यों डूबे पाप के मैल में। तुम चढ़ लो चढ़ने वालों इस शिव बाबा की रेल में। शिव बाबा की रेल में, इस शिव बाबा की रेल में। अरे चढ़ लो चढ़ने वालों इस शिव बाबा की रेल में। ओम शांति। ओम शांति जी। सभी को ओम शांति। संगम पर भगवान इस धरा पर उतरकर उन सब आत्माओं को एक फरमान करते, सावधान करते। क्या कहते? कहते हैं सिमर 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 सुख पाओ। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय अपार, बाबा कहता है दुख है, कला है, कलेश है। बाबा कहता है अगर तुम उस माया जाल में उलझे रहे, फंसे रहे, तो बाबा कहता है ये जो मैं मुक्ति, जीवन मुक्ति की ट्रेन लेकर आया हूँ ना, ये बाबा कहता है फिर निकल जाएगी। अभी तो गाड़ी है, वक्त है, सीटी बजा रही है, पुकार रही है, आ जाओ, चढ़ जाओ शिव बाबा की इस रेल। तो बाबा कहते हैं बच्चे जाना तो है, लेकिन बाबा तुम्हारी बुद्धि, बाबा कहते हैं अगर इस समय माया के खेल में उलझी रहेगी ना, तो बाबा कहता है ये समय हाथ से निकल जाए, समय निकल जाएगा। बाबा कहते हैं समझो ट्रेन, अपॉर्चुनिटी हाथ से गई। अब ट्रेन मेरे लिए रुकी नहीं रहेगी कि बहन जी अभी तक घर से निकली नहीं, थोड़ी लेट हो गई तो थोड़ा रुकूं, बहन जी के लिए तो वेट करना पड़ेगा मुझे। नहीं बाबा, समय किसी का इंतजार नहीं कर। तो बाबा कहता है अभी तुम समझदार बनो। बाबा कहता है ठेकेदार तो मैं हूं ना। हाँ, बाबा कहता है ये जिम्मेवारी, ये ठेका मेरा है, इस दुनिया को सीधे रास्ते पे लेके जाना। बाबा कहते तुम उलझ जाते, कभी ये ठीक करने में, कभी वो ठीक करने। बाबा कहता अविनाशी वैद कौन? वैद्यनाथ कौन? तुम लगे पड़े हो किसी का दिमाग ठीक करने, कि किसी की किस्मत बदलने, किसी की सोच बदलने में, किसी के बोल बदलने में, किसी का भाग्य बदल। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ ये नॉलेज सुनो, बाबा ने कहा ये मुरलियां, बाबा कहता है मैं तुम बच्चों के लिए लेकर आया हूं, ये खजाना है मुरलियां। अब ये दिखता तो नहीं है ना। गोपियां बताते थे कृष्ण की बांसुरी चुरा लेती,
कहती थी कि पता नहीं इसमें ऐसा क्या है जो हर समय होठों से लगाए रखता। बाबा कहता अगर ये मुरली तुम्हारे होठों पर लगी रहे इस कलयुग के समय, तो बाबा कहता है बच्चे तुम दुख दर्द से छूट जाओ, तुम मोह माया के बंधनों से बाबा कहता है मुक्त हो जाओ। मुरली में बाबा कहता है वो जादू। लेकिन बाबा कहता है जो बहरे हैं, जो बैठते भी बाबा कहते हमारे तो कुछ पल्ले पड़ता नहीं। तो बाबा कहते हैं अगर बुद्धि संसार में लगी है, सुख की लालसा कामना तुमको संसार से बंधी है, तो बाबा कहता है फिर ये ना तो तुमको मुरलीधर दिखेगा, ना ही बाबा कहता है इस मुरली का कोई रस तुमको अनुभव में आए, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ठेकेदार कौन है? मैं हूं। ठेका कौन सा है मेरा? बाबा ने कहा मैं बीड़ी को बनाने वाला हूं, माना कलयुग को सतयुग बनाने वाला हूं। रात को बाबा कहता है अब दिन चढ़ाने वाला। कोई मैजिक है इसमें? रात के बाद तो दिन ही आती है। कोई जाता है चढ़ाने के लिए? अपने समय पे सुबह पहुंच जाती है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये रात बाहर नहीं है, ये अंधकार बाहर का नहीं है। बाहर तो रात दिन हो ही रहे, प्रकृति है। ऑटोमेटिक बाबा ने कहा ये ड्रामा चलता रहता है, फिरता रहता है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अभी बाबा कहता है मैं इस संसार को सुधारने आया हूं ना। बाबा कहता है तुम गा रहे थे कि हम पतित हैं, आकर के हमको पावन बना। तो बाबा कहता है तुम पतित और पावन का अर्थ भी नहीं जानते। पतित पावन का अर्थ नहीं जानते हो बाबा। तुम पतित हो, बाबा ने कहा तुम ये तो मान लेते हो कि हमारे अंदर तो मोह भी है, लोभ भी है, घृणा भी है, हम तो पतित हैं, लेकिन तू पावन है, तो हमको क्या कर, पावन कर दे। बाबा कहते तुम घरों में गंगा जल भर के रख, रोज तुम भक्ति करते हो, पाठ करते हो, माला जपते हो, स्नान करते हो, दान पुण्य करते हो, फिर भी बाबा कहता है तुम पतित पावन मुझे कह रहे हो। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि है ना, बाबा ने कहा अभी ये बड़ी बड़ी, बाबा ने कहा ये बुद्धि अभी तुम्हारी स्थूल है ना। तो मोटी मोटी चीजें हमारे समझ में आ जाती हैं, लेकिन छोटी चीजें पकड़ में नहीं आती। जैसे कोई डॉक्टर होता है ना, तो कहते हैं कोई सियाना डॉक्टर ही होगा जो ये बीमारी काबू कर ले। बाबा कहता है तुम ये तो कह रहे हो भक्ति में कि हे पतित पावन आओ, आकर के हमारी बेड़ी बनाओ, लेकिन तुम ये कभी नहीं कहते हो कि आकर के हमको विश्व का मालिक बनाओ। ये तो बाबा कहता है कभी चटकती ही नहीं तुम्हारी बुद्धि। चटकी कभी? बाबा ने कहा किसी की बुद्धि में ही नहीं आता ये हमको विश्व का मालिक बना। कोई कुर्सी के पीछे पाठ पूजा कर लेता है, कोई नौकरी के पीछे कर लेता है, कोई छोकरी के पीछे कर लेता है, कोई घर मकान दुकान के लिए कर लेता है, कोई बीमारी के लिए कर लेता है। उलझे बाबा ने कहा तुम इसी कलयुगी दुखों के लपेटे में ही होगा। यही से बाबा कहता है तुम दुख से मुक्त होकर अल्पकाल के सुख के पीछे कामना करते। ये है बाबा ने कहा तुम्हारा पतितपन। क्यों? बाबा कहता है तुमको ये ज्ञान नहीं है अभी कि कलयुग अंतिम, बाबा ने कहा इस समय कलयुग अंतिम पहर पर खड़ा हो। तुम नहीं जानते। कौन बताएगा? छोटा सा बच्चा दुनिया में आता है, जानता है क्या घड़ी देखना? जानता? पता उसको महीने क्या होते हैं, साल क्या होते हैं? कुछ भी नहीं जानता। बाबा कहते तुम भी कौन हो अभी?
संगम पर बाबा कहता है मैंने तुझको जन्म दिया है कि बच्चे तू आत्मा है। आत्मा पता था तुम्हें? किसी से पूछो आत्मा कहीं, कोई कहता है फेफड़े में है, कोई कहता है किधर है, तो कोई कहता है किधर। किसी को भी नहीं पता दुनिया में कि आत्मा कहाँ है। तो वो कहते हैं मरने के बाद वो पंडित जी आत्माराम दिखाता है ना, वो है आत्मा। तो लोग उसी पे नंबर देने लग जाते हैं कि किसी का आत्माराम तो पूरा निकल गया, ये अच्छा था, इसके कर्म अच्छे थे, स्वर्ग। किसी का टूटा फूटा निकलेगा, कहेगा कि डैमेज था आत्माराम। क्या आत्मा टूट फूट सकती है? क्या ऐसी कोई वस्तु है जो पंडित जी राख से निकाल कर हमको दिखा देगा कि ये देखो ये आत्माराम होता? कई लोगों का सुनते हैं, कहते हैं बहुत समय से दवाइयां खा रहा था, कितने ऑपरेशन क्या क्या किया, अंदर इतना केमिकल गया कि इसका तो आत्माराम निकला ही। ये भी सुनते हैं। कि ऐसे ऐसे केमिकल अंदर शरीर में चले गए कि आत्माराम का तो कुछ पता ही नहीं चला, और ना डिस्ट्रॉय हो गया उन सब केमिकल्स की वजह से। क्या ये आत्मा है? बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर आकर तुम क्यों बार बार बच्चों को कहता है मीठे बच्चे मीठे, क्योंकि बाबा कहता है तुम्हारा बाप मीठा है ना। दुनिया का एक भी बाप मीठा बता दे। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो कभी किसी में कोई बुराई देखता ही नहीं, किसी की निंदा करता ही नहीं हूँ। करता है बाबा। यहाँ तो बाप देखो बच्चे के नंबर कम आ जाए तो दो चपेट मारने में देर नहीं लगाता। मुंह पर बच्चा जवाब देने लग जाए, पैसे का मिसयूज करने लग जाए, मीठा बाबा। बाबा कहते हैं तो इस समय बाबा कहते हैं संगम पर आकर मैं तुम आत्माओं को, ये है हमारा अंतिम जन्म। क्या बन गए? ईश्वरीय संप्रदाय के बन गए। खुद को जान लिया, अपने पिता को पहचान लिया। अरे घर वाले बन गए, दुनिया तो होमलेस है। सांस निकलते ही लोग रखते नहीं है इन कोठियों में, कहते हैं मुसाफिर था बस गया, अब तो तस्वीर टंगी रह जाती, और वो भी पता नहीं कितने साल। नेक्स्ट जनरेशन जानती ही नहीं है उनको। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुमको जो खजाना मिला, समय का खजाना, घड़ी देखना सिखा रहा हूं तो बेहद की घड़ी है ना। जैसे हम छोटे बच्चे को सिखा रहे होते हैं कि देख ये 1 से लेकर के ना 12 तक सब नंबर्स हैं, क्योंकि दिन में 24 घंटे होते हैं। तो बच्चा कभी नहीं पूछता फिर 24 घंटे होते हैं। तो कोई घड़ी ऐसी क्यों नहीं बनाई गई जिसमें 1 से लेके 24 नंबर दिखाए गए हो? ऐसी भी तो बन सकती थी। जब 12 का डिस्प्ले हो सकता है तो 24 का क्यों नहीं हो सकता? लेकिन घड़ी कैसी है? वही है 1 से 12, 2 बार घूम जाती है, आधा दिन आधी रात, है ना। 4 पहर बताते हैं बच्चे को कि ये सुबह होती है, ये दोपहर होती है, ये शाम होती है, ये रात होती है। सुबह उठकर बच्चे नहाना होता है, ब्रश करना होता है, भगवान को याद करना होता है, मंदिर जाना होता है। दोपहर को पढ़ाई करनी होती है, स्कूल जाना होता है। शाम को थोड़ा खेल कूद होता है, और रात को फिर हम सो जाते। इसी पैटर्न पे घुमा घुमा रखी है ना हमने सारी दुनिया। जागना जरूरी है, सोना भी जरूरी। बाबा कहते हैं बच्चे अब ये संगम युग आ चुका। संगम युग आ चुका। बाबा ने कहा बच्चे न दिन है न रात है, न सतयुग है न कलयुग है, तुम बच्चों के लिए। तुमको जगा रहा हूं कि बच्चे ये कलयुग की रात जा रही। कहाँ बाबा कहता है इस माया जाल में उलझा पड़ा।
जीवन की ये कहानियां ही तेरी खत्म नहीं हो रही। बुढ़ापा, बीमारी, भोगना, भोग भोग कर भी बाबा कहता है तुम चेतते नहीं हो। अंत में तुमको याद तो राम ही आ रहा। वो बच्चे, वो पैसा, बाबा कहता है अंत में कुछ काम नहीं आता ना। तो बाबा कहता है अंत में मुझको आना ही है, बीच में मैं आता ही नहीं बाबा। न सतयुग में आता हूँ, न त्रेता में आता हूँ, द्वापर में आता हूँ, ना कलयुग में आता हूँ। कहाँ आता हूँ? बाबा ने कहा मैं संगम युग पर आता हूँ। गुप्त है, गुप्त है। बाबा कहते हैं रावण का राज्य चल रहा है ना, तो मुझको भी तो भेष बदल कर आना पड़ेगा। साधारण तन में आऊंगा, दुनिया तो नहीं माने। आज भी बाबा ने देखो, बाबा बार बार कह रहा कि ब्रह्मा को अगर तुम ना मानो तो बाबा कहता है तुम फिर सदगति में जाओगे, दुर्गति में ही पड़े रहोगे। तुमको भरोसा नहीं आता ना कि भगवान पर काया में बैठ करके हमको ये गीता का ज्ञान सुना, मत मानो। वहां दुनिया मान जाती है कि मुर्गा बांग देगा तो सुबह हुई। मुर्गे पे भरोसा है तुमको, लेकिन यहाँ भगवान कह रहा है सत्यम शिवम सुंदरम बैठकर कि बच्चे अब ये दुख की दुनिया है ना, दुखी हो ना सारे। क्या कहते हो? हाँ, भगवान क्या कह रहा? पेशेंट बैठा है सामने और पेशेंट को एक डॉक्टर ये समझा रहा है कि बच्चे, बच्चे कह लो या बाबा तो कहता है नाम से, एक एक का नाम। बाबा कहते हैं बच्चे अब समय है ना, क्या करने का? बाबा ने कहा बच्चे रोग से मुक्त हो जाना। रोगी से कोई वैर नहीं है उसको। रोगी से नहीं, बाबा ने कहा रोग से। ये दुख, बाबा ने कहा बच्चे ये संताप, ये बाबा कहता है ये कर्मों की बाबा ने कहा ये जो तुम अभी भोगना है भोग रहे हो। एक तरफ कहते हो कि मेरे कर्म ही ऐसे, दूसरी तरफ कह रहे होते हो जैसे भगवान की मर्जी, उसके आगे चलती किसकी। जो ठीक करने वाला था, जिसको पतित पावन कह रहे थे, जिसको वैद्यनाथ कह दिया था, पेशेंट कह रहा है कि मैं बीमार हूं, क्या करूं, जैसे डॉक्टर की इच्छा। पहले वो केस को बिगाड़ेगा, फिर ठीक करे, तब मैं मानूंगा कि मेरी इतनी सी बीमारी को पहले इतना बड़ा करेगा और फिर पैसा भी लेगा, समय भी लगाएगा, पता नहीं क्या क्या भोगना भोगूंगा। रोगी को जब एक रोग को भोगता है तो उसको पता है कि कितनी कितनी तड़पन होती है। रोग मुक्त हो जाना इतना आसान थोड़ी होता। कड़वी दवाइयां भी लेता है, कितनी खान पीन की परहेज भी करता है और अंदर एक डर भी बना है कि पता नहीं किस मोमेंट पे कह दे कि अब तो लाइलाज हो गया जी। इसके बाप का क्या जाना है? जान से हाथ तो मैं धोऊंगा। बाबा कहते हैं बच्चे अभी नॉलेजफुल बनो। रोग क्या है और बाबा कहता है रोगी कौन बने। सारा खेल किसका है? बाबा ने कहा भूल और अभूल का सारा, भूल और अभूल का सारा खेल है। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय एक तो है फिजिकल इलनेस, है ना, हम सब जानते हैं फिजिकल इलनेस के लिए हमारे पास बहुत से डॉक्टर्स हैं, लेकिन बाबा कहता है एक है इनर इलनेस। आज मन बड़ा उदास है, आज बड़ी बेचैनी है, आज पता नहीं किस बात का डर सा लग रहा है, अंदर खालीपन सा लग रहा है, नींद नहीं आ रही, अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं,
कभी कभी तो जीने का, कल बाबा ने कहा ना लोग सुसाइड कर ले, बाबा ने कहा बच्चे इनर इलनेस, ये दूसरे में बाबा कहता है घड़ी घड़ी झांकना, दूसरे की निंदा, दूसरे की गलती बार बार हाईलाइट करना, पॉइंट आउट करना, ये बाबा ने कहा बच्चे ये आपकी इनर इलनेस है, ये आपको बाबा कहता है हील होने नहीं देगी। मेडिकल साइंस भी आज मेडिकल साइंस भी ये मान रही है कि फिजिकली जो रिस्पॉन्ड करती हैं दवाइयाँ, जो ट्रीटमेंट, उसके पीछे एक बहुत बड़ा मेजर जो फैक्ट है वो है हमारा माइंड। माइंड कहते हैं ना कि विश्वास हो तो मिट्टी भी लग जाती। आजकल हम क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स के बारे में, कह रहे हैं हर डॉक्टर कैसा है, कहते हैं पैसा पी रहा है हर कोई, फीस से मतलब रखते हैं, घड़ी देखकर बात करता है पेशेंट से, बिना अपॉइंटमेंट मिलते नहीं बड़े बड़े डॉक्टर्स, बैठे रहो घंटों, पता चलता है ओटी में चला गया, कोई इमरजेंसी आई। किसी से बात हो रही थी तो वो बता रहे, कहते हैं कम से कम अगर 5 घंटे रोज अपने को दे सुबह और रात के समय तो सरवाइव कर सकता है आदमी, नहीं तो नहीं कर सकता, है ना। शरीर को हम इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं कि सर्दी से बचाना कैसे, क्या खाना, करते हैं नहीं करते, क्योंकि हमको पता अगर बीमार हुआ तो एक तो पहले भोगना तो भोगूंगा ही, साथ में फिर ये डॉक्टर, फिर वो डॉक्टर, फिर वो डॉक्टर, पैसा और अलग से जाएगा, और हेल्थ जो गिरेगी वो अलग गिरेगी, हैप्पीनेस जाएगी अलग से जाएगी, और पूरा घर सफर होगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय आया हूँ बिगड़ी को बनाने के लिए। तो बाबा कहता है क्या बिगड़ा? हाँ, बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारी वृत्ति बिगड़ गई, तुम्हारी दृष्टि बिगड़ गई, तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा कर्म बिगड़ गया। अब बाबा कहते हैं बच्चे अब बाप की जो श्रीमत तुमको मिलती है ना, बाबा ने कहा अब इसको अपने जीवन में धारण करो। ये दुख कौन भोग रहा है ना, दुखों की जो भोगना है, प्रताड़ना है, दुखों की मार है, ये कौन भोग रहा है? ये भोगता है हमारा मन। ये अकेला बैठा भी बहुत बातें करता है, और बातें क्या करता है जनाब, ये ऐसे 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 मसाले डालता जाता है। होता है ना रसोई में कभी आप जाओ, ऐसा कोई छोंक लगाओ तो देखो 4-5 लोग और खड़े हो जाते हैं, अरे क्या कर रहा है अंदर जाकर, क्या जला दिया तुम। बर्तन भी साड़ देते हैं, सब्जी भी सड़ पड़ जाती है, खाने लायक नहीं बचती, और जो वो खांसी, वो जो छींके आती हैं वो अलग। वहां तो चिमनियां हैं, एग्जॉस्ट फैन है, कर दोगे बाहर, लेकिन बाबा कहता है ये जो अंदर पकाते हो खुद ही घुटोगे। वहां तो 4 लोग खड़े हो जाते हैं कि अरे क्या जल रहा है, यहाँ तो हमें ही पता है कि क्या जल रहा है। क्यों मन जल रहा है, क्यों भोगना, क्यों दुख? दुख कहाँ है? दुख है स्मृति में। वासना कहाँ है? वासना बाहर नहीं है, सोने के मृग बाहर नहीं दिखते, कहाँ दिखते?
जिंदगी में एक बहुत अच्छा कोई अनुभव मैं कर लिया, कहीं घूमने गई, कुछ खा के देख लिया, बड़ा मजा आया, है ना। अब मन क्या करता है? मन उसी स्मृति को बार बार ट्रिगर करता है कि वैसा मजा दोबारा चाहिए, तो वहां दोबारा चले। होता है कई लोग मधुबन भी चले जाते हैं, वो कई बार एक्सपीरियंस बताएंगे अपना, कहेंगे जो पहली बार मजा आया था ना वहां दोबारा नहीं। एक जैसी चाय भी दोबारा नहीं। लेकिन वासना कहाँ खोजते हैं हम? यहाँ। कहते हैं पहले बच्चे कितनी बात मानते थे मेरे, आजकल बच्चे सुन ही नहीं रहे, अपने ही चलाते हैं। अब क्या करें, इनके साथ खड़ा होना पड़ता है, नहीं तो दुनिया तमाशा देखेगी। तो मन क्या लेना चाहता है? पुरानी स्मृति की बच्चे पहले ऐसे थे, वो सुख कह रहा है दोबारा निकाल के दे। पति पहले मेरा बहुत अच्छा था, मेरी हर बात मान लेता था, अब तो पता नहीं क्या हुआ, कोई चौराहा तो नहीं पार कर गया, कोई इविल सोल तो नहीं घुस गई, कहीं पुराना कोई अफेयर, कोई चक्कर तो नहीं चल गया इसका। बाबा कहते हैं बच्चे ये खिचड़ियां, इन खिचड़ियों में कोई ताकत नहीं है, ये मल्टीग्रेन जो तुम पका रहे हो अंदर अंदर, पहले साड़ बैठते हैं, फिर वो बर्तन साफ करने में कितनी मेहनत कर, कि नहीं मेरी गलती थी, मैंने गलत बोल दिया, मैं ही सॉरी कर दूंगा, मेरी नेचर पता नहीं क्या हो गई, पहले मैं ऐसा था नहीं, अब हो गया, मैं क्या करूं। ये बर्तन की सफाई चल रही है। तो बाबा यहाँ समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे जैसे तुम्हारा बाप है ना, तुम्हारा बाप, बाबा कहता है कभी भी किसी के अंदर कोई कमी नहीं देखता, जबकि बाबा कहता है सब भरपूर हो, कमी हो गई तो पुतले और हो क्या। बाबा कहता है जो हो, बाबा कहता है तुम खुद को भूल गए। बाबा ने कहा आत्मा है चैतन्य शक्ति, जो बाबा कहता है कभी भी घटती बढ़ती नहीं है। और बाबा कहता है फिर ये जो मन है, फिर ये जो तन है, ये तो बाबा ने कहा कितने बनते और बिगड़ते, बनते बिगड़ते ना बाबा। इलनेस कहाँ से आ रही, कहाँ से इलनेस आती है? हाँ? मन की जो वृत्तियां हैं, मन के पास जो है थाली में, वो तो ये कह रहा है टेस्टलेस है, मेरा पति भी बेकार, पत्नी भी बेकार, ये बच्चे भी बेकार, ये सब टेस्टलेस। अब जो इसके पास नहीं है ना, वो दूसरे की थाली जब देखेगा, कहेगा फलाना कितना अच्छा रहा, माँ की सुन ली, माँ ने जहाँ फेरे डलवा दिए वहां जाके शादी कर ली, सुखी है, मैंने तो खुद करी, भुगत रहा, सर पे चढ़ के बैठी। ये मन, ये मन वो कंपेयर करता है कि दूसरे का अच्छा है, मेरे से बेटर है, और मेरा पता नहीं मेरे कौन से ऐसे गुनाह है, कौन से मेरे ऐसे कर्म भूख। बाबा कहते हैं बच्चे तुम जो भूल गए, बाबा कहता है मैं तुमको अभी याद दिलाने आया। बाबा कहते हैं बच्चे ये सब जैसे घड़ी देखते हो ना, आज 24 घंटे सोचो, आज के 24 घंटे निकल गए, सुबह भी हुई, दोपहर भी हुई। मैं किसी से पूछूं कि 2:20 पर आप क्या सोच रहे थे, 2:20 पे कहाँ था, क्या खा रहा था, अंदर क्या चल रहा था 2:20 पर, किसी को भी नहीं पता। 2:20 पर हम थे सारे, लेकिन पर्टिकुलर अगर मैं बोलूं 2:20 15 अंदर क्या चल रहा था उस समय, अब नहीं बता सकते, क्योंकि ये सब क्या है, ये पानी की धारा है, जैसे ये बहती जाती है, बहती जाती है। और बाबा हमको ये समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे जिस वायुमंडल में तुम बैठे,
यहाँ क्या है, यहाँ माया की ग्रेविटी है। माया की ग्रेविटी देखते हो ना। हम जब छोटे थे, अभी बच्चे के साथ हम बाहर थे, बच्चे ने एक फिल्म का डायलॉग बोल दिया। वो कहने लगे, कहते हैं कि आपको पता है कि किसी की पर्सनैलिटी अगर समझनी हो ना तो पहले उसके जूते देखने चाहिए। वो बच्चा बता रहा, जबकि फिल्म का डायलॉग है, ये पता है मुझको। तो बोला फिल्म किसी के पैरों में जूता देखो तब समझ जाओ कि ये कौन से खेत की मूली। ये लोग ना कपड़ों पर बहुत काम कर लेते कि मैंने क्या पहना, लेकिन चप्पल चप्पल उनके लिए मैटर नहीं करती। कहते हैं जबकि सारा का सारा जो है ना वो चप्पल मैटर करती उस बच्चे की। हमने कहा तूने नाना पाटेकर को देखा? हाँ नाना पाटेकर, क्योंकि वो जब यंग एज में था तो फिल्मों के पोस्टर लगाता था दीवारों पर। क्या था, चौल में रहता था वो। आज मैंने कहा वो इतना सक्सेसफुल एक्टर है, दुनिया जानती है उसको, लेकिन आज भी वो वहीं रहता। इंसान क्या पहने, क्या वो पहनेगा, क्या वो अपने आप को प्रेजेंट करेगा, ये दुनिया है जना। ये किसी को क्या नंबर देती। लेकिन भगवान जब संगम पर आता है तो कहता है कि मैं ये नहीं देखता हूँ कि मेरे सामने मेल है कि फीमेल है, सुंदर है कि कुरूप है ना। क्या क्या कहते थे, कहते हैं इसने तो कुब्जा भी तार दी, अहिल्या भी तार दी, शबरी भी तार दी। क्या था इनके पास, क्या था, कोई शेड्यूल कास्ट दिखाया, कोई कुब्जा ही है, कुब निकली पड़ी। इनके नाम आज भी इतिहास में गाए जाते। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम बाबा कहता है तन को ही सब कुछ मान कर बैठे, है ना। दुनिया का बाजार, आज तो बाजार ना भी जाओ, लोग कहते थे पहले हम महीने में एक बार बाजार निकलते हैं, आजकल तो हाथ में ही बाजार है। ऑनलाइन देखो सारा दिन क्या 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 आता जा, क्या क्या दे रही है ये ऐप्स हमको। वो कह रही है आप ऑर्डर कर दो, चीज पसंद नहीं आएगी आपका पैसा वापस। लगा हुआ है आदमी। बाबा कहते हैं बच्चे समय ट्रेन जा रही है, तुम इन बाजारों में धक्के खा रहे हो। और जो भगवान तुमको दे रहा है, बाबा ने कहा इसकी वर्थ नहीं जानी ना तुम। तुम्हारी बुद्धि यहाँ दौड़ती है कि मैं क्या पहनूं, कैसे लोगों से एकदम अलग दिखूं, कैसे मेरी वर्थ लोग समझें कि मैं क्या चीज हूं। मरते को तो देखा ना, सब एक ही जैसी गाड़ी सबको मिल जाती, बिना पहिए की, एक ही सा कपड़ा सब अनस्टिच पहन कर चल पड़ते। तो बाबा कहते हैं इस समय है, माया भी बाबा कहता है बच्चे अपने सातों अजूबे बाबा कहता है तुम्हारे सामने रखे, तो तुम्हारी बुद्धि अटकेगी तुम्हारे बच्चों में। ये माया के अजूबे समझ लेना, इनके करियर में, इनकी ब्याह शादियों में, कि हमने तो काट ली, अब तो इनके लिए ही जीना और मरना है बस। अपनी प्रॉपर्टी में, अपने पैसे में, अपनी नाम मान शान में कि मेरा खानदान। बाबा कहता है सब गिरने वाला है, ताश के पत्ते जैसे, ताश के पत्ते जैसे बाबा कहता है सब गिर। तो बाबा समझा रहा है इस समय संगम, बाबा कहता है वो समय है जब दुनिया कहती है सुबह उठो तो राम को याद। इसको बाबा कहता है सावधान रहना, बेहद की घड़ी तुमको दिखा रहा हूं। बाबा ने कहा बच्चे जो निरंतर बाप को याद करेगा, बाबा ने कहा वो
ऊंच पद पाएगा। बाबा कहता है माया यहाँ पर भी घुसेगी। जब बाप कह रहा है ना एक बाप को याद करो, तो बाबा कहते हैं माया यहाँ भी घुस जाएगी। कहाँ घुसेगी? तुम अगर 4 बजे नहीं उठ पाओगे, कहोगे मैं तो अमृत वेला करता ही नहीं, गई भैंस पानी। फिर मन कहेगा कि मैं कहाँ उच्च पद पाऊंगा। मैं तो बाबा कह रहा है ना थोड़ा भी ज्ञान सुना होगा तो स्वर्ग में तो भेज दूंगा, क्योंकि भोलानाथ हूं ना, भेज दूंगा। लेकिन बाबा कहता है वहां लगाना झाड़ू, क्योंकि पढ़ाई के अनुसार बाबा कहता है सारा मदार पढ़ाई पर। सिमर 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 सुख। बाबा कहते हैं बच्चे सिमरने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां तो तुम राम राम करते जा रहे थे, या मीठे बाबा शिव बाबा करो, ये नहीं कह रहा हूं। नाम रटने से तुमको कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा नहीं। हम जब ज्ञान में आते हैं ना, हम लेकर भक्ति का संस्कार ही चल रहे हो। भक्ति का संस्कार है ना। कईयों से हम मिलते हैं, अच्छा लगता है। मधुबन जाते हैं ना, वहां बर्तन बिक रहे हैं, शिव बाबा, वो बाबा का जो लोगो है वो सब में टोपियों में बना हुआ है, जैकेट्स में बना हुआ है, बैग में बना हुआ है, छाते पर बना हुआ है, चमचों में बना हुआ है, सब जगह। बाबा कहता चलो साधन है। अगर बाबा ने आज भी कहा ना बैच को देखते रहो सारा दिन, बाबा देखने से क्या होगा? इन बर्तनों को में खाने से क्या हो जाएगा? गंदे तो ये भी होंगे, धोना तो इनको भी पड़ेगा। लेकिन बाबा क्या समझाना चाहते? बाबा कहते हैं बच्चे सिमर 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 सुख पाओ। बाबा कहते हैं बच्चे जब आप संगम पर अपने पिता को याद करते हो ना, तो बाबा ने कहा बच्चे इस बाप का खून तेरी रगों में दौड़ता है। अब इसके पास तो कोई शरीर नहीं है, तो रगों में क्या दौड़ेगा? समझ लेना, दुनिया में हम मिलते बहुत लोगों से, बहुत क्लोज आ जाते हैं लोग, कहते हैं 7 फेरे ले लिए, अब तो हम 7 जन्म के लिए पति पत्नी बन गए। किसी को हम गर्भ से जन्म भी दे देते हैं, कहते हैं मेरा बच्चा है ये। लेकिन संगम पर हमको ये रियलाइजेशन आती है ऐसी कि आत्मा जैसे इस परमात्मा से मिलती है ना, ऐसा कोई मिलन नहीं है दुनिया में, ऐसा कोई मिलन है ना। कोई किसी को खून दे देता है, सोचो ब्लड डोनेट करते हैं ना, तो सोचते हो कोई किसी ने 1 यूनिट 2 यूनिट किसी को ब्लड दे दिया, अब वो ब्लड क्या करता है पूरी बॉडी में उसके रोटेट होगा, बस इतना ही है। किसी ने कोई ऑर्गन दे दिया, किसी ने हार्ट दिया, किसी ने आंखें दे दी, कुछ भी दे दिया, एक लिमिट है। लेकिन बाबा जैसे सोच भी नहीं सकते। जब बाबा मुझे कहता है कि बच्चे मैं तुझ आत्मा का पिता हूं, बाबा ने कहा जैसा मैं हूं ना, ऐसा सेम टू सेम तू। तो जब बाबा की श्रीमत, बाबा कह रहा है आप ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांति शक्ति, आनंद स्वरूप, बिल्कुल मेरे जैसे, तो समझना जब मैं इस स्वरूप का अनुभव करती हूँ तो वो कहाँ कहाँ घुलता है पता है आपको? कहाँ कहाँ घुलता है? बाल की चोटी से लेकर सर के नाखून के अंदर तक मेरी हर सोच में घूमता है, मेरी दृष्टि में, मेरे बोल में, मेरे व्यवहार में, मेरे दिल के धड़कने में, मेरे एक एक उंगली के अंदर, शरीर के रोम रोम के अंदर। कैसे? कैसे? जो बूंद थी, जो सागर से निकली थी,
लहर बन गई थी, अपने आप को बड़ा ऊंचा समझ रही थी, है ना। हम भी क्या सोचते हैं, हम भी अलग समझते हैं ना उससे अपने आप को। हम कहते हैं कि मैं तो ममता हूं ना, तो ये मेरे माँ बाप हैं, ये मेरी जीवन की कहानी है, ये मेरा जो भी हम अपने आप को समझ रहे हैं, हम उस अपने आप को उससे अलग समझ कर बैठे हैं, ये इल्यूजन है। अब बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है जब आप नॉलेजफुल बनोगे ना, इल्यूजन कहीं नहीं जाएगी, अवेयरनेस आएगी, है ना। जैसे अंधेरे में सोचो एक रस्सी पड़ी, और जैसे ही मुझे समझ में आता है कि ये रस्सी नहीं है, ये सांप नहीं, ये रस्सी है, जैसे, है ना। हमको अंधेरे में लग रहा है कि ये सांप है जैसे, लेकिन वो थी रस्सी। तो क्या होगा, जो चीज जैसी थी वो वैसी रही। अगर एक रस्सी थी, लेकिन इल्यूजन से मुझे लग रहा था कि वो सांप है और मैं डर रही थी, तो ऐसा नहीं है कि अब वो जो रस्सी है वो अपना कोई स्वरूप बदल जाएगी, माया वैसी ही रहेगी, बाबा कहते। लेकिन यहाँ क्या आएगा, अवेयरनेस आ जाएगी। जैसे ही अवेयरनेस आएगी, बाबा ने कहा डर खत्म। आंख तुमको खोलनी पड़ेगी ना, आंख तुमको खोलनी पड़ेगी। तो बाबा हमको यही समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे, इसको तुम कलयुग समझ कर बैठे हो कि कलयुग आ गया, दुनिया बहुत बुरी है। ये बाबा ने कहा ये इल्यूजन है तुम्हारा। अवेयरनेस, बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारी दृष्टि। अब बाबा ने कहा मेरी नजर से आप इस संसार को देखो कि ये ड्रामा कितना कल्याणकारी है। ये दुख और सुख तो बाबा कहते हैं तुम्हारे माइंड के जैसे दो वर्जन तुम्हारे सामने खुल जाते हैं कि दुख को तुम पसंद नहीं करते हो ना, है ना। बीमारी को कोई पसंद नहीं करता, क्यों? क्योंकि बीमारी में हम वो मनचाहा खा नहीं पाते, रस नहीं आता। अब कोई मुझे बोले कि रोज दलिया खिचड़ी खाना है, तो किसका इंटरेस्ट, इसलिए मुझको वो दुख लग रहा है। कोई मुझे बोले आपको बाहर भी नहीं जाना अभी क्योंकि आप तो बीमार हो, अनईजी सा फील हो रहा है, तो मुझे क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये दुख है, वो सुख था। तो बाबा हमें क्या समझा, बाबा कहते हैं बच्चे, अगर तुम नॉलेजफुल बन जाओ, अगर तुम समझदार होशियार बन जाओ, तो बाबा कहता है तुम समझ जाओ कि ड्रामा के अंदर ऐसा और वैसा ये दोनों खेल मुझको खेलने हैं। जो बच्चा था वही तो जवान हो रहा है, वही तो बूढ़ा हो रहा है। ऐसा कि मैं सोचूं कि मैं यंग तो रहूं, लेकिन मैं कभी ओल्ड एज में नहीं जाऊं, कैसे होगा। बल्कि हम तो दूसरे को यही दुआ कर रहे होते हैं कि आपकी लंबी उम्र। तो लंबी उम्र में फिर बुढ़ापा तो है ही। अब बाबा कहते हैं तुम तो वो आत्माएं हो जिन्होंने 84 का पाठ खेलना होता है, जुग जुग का चक्कर लगाते हो। तो बाबा कहता है फिर कलयुग को तुम कोसने बैठ जाओ कि मेरा पार्ट ऐसा क्यों, उसका वैसा क्यों, ये ड्रामा में बहुत गलत हो गया, ऐसा नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। आज बाबा ने बार बार यही समझाया। बाबा कहते हैं बच्चे, कोई तुमको घूसा मार दे ना, तो तुम वहां घूसा मारने नहीं बैठ जा। हालांकि शक्तिशाली आदमी तो यही सोचता है कि मैं कम हूं क्या, तूने एक मारा तो चार खा ले। लेकिन बाबा कहते हैं, हाँ, बाबा ने कहा लॉ जब तुम हाथ में उठाते हो ना, तो क्या डैमेज हो जाता है तुम्हारे अंदर, क्या होता है। जब मैं बच्चे को मार रही होती हूँ ना, चिल्ला रही होती हूँ, उस समय मैं उस बच्चे को प्यार नहीं कर पाती। एक एनर्जी ढक जाती है, तब दूसरी एनर्जी अपना काम करती है। तो एक टाइम पर या तो किसी को प्यार कर सकते हो, तब उसको थप्पड़ नहीं मार पाओगे। अब जब किसी को थप्पड़ मारने बैठोगे, तो वहां किसी को फिर प्यार नहीं कर पाओगे। तो बाबा क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे, मैं बैठा हूं, तू अंधा कानून अपने हाथ में मत ले अभी। हम्म? बाबा क्या करता है, हाँ? कानून क्या करता है इंसान के साथ, कानून किसने बना दिया। बाबा कहते हैं बच्चे, किसी का कैसा भी पार्ट हो, हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे,
तुमको समझ में भी आ रहा है ना, क्योंकि तुम अभी नॉलेजफुल बन रहे हो। तो कोई आत्मा कैसा भी पार्ट खेलती है, किसी की चापलूसी कर रही है या किसी को डैमेज करती जा रही है, उसके बारे में कुछ एक यहाँ दर दर पे बाबा ने कहा तुम सुनाते। हाँ, तो बाबा कहता है फिर क्या होता है, आपके अंदर जो लवफुल बीइंग है ना, बाबा ने कहा वो प्लांट सूखने लग जाए, वो प्लांट सूखेगा, क्योंकि खारे पानी से बाबा ने कहा फिर तुम सींचने बैठोगे उसको। देखते हो फिल्मों में दिखाते हैं, कोई कोर्ट कचहरी गया भी हो, हम कभी गए नहीं, लेकिन फिल्मों में ऐसा दिखाते हैं कि जहाँ जज बैठा होता है ना, उसके सामने एक न्याय की देवी होती है, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई होती है और हाथ में उसके एक तराजू भी होती है। तो लोग कह रहे होते हैं, कहते हैं ये अंधा कानून अमीरों का है और गरीबों के लिए कानून झाड़ते हैं। बाबा क्या समझा, बाबा कहते हैं बच्चे बाप है कौन, जज कौन है। बाबा ने कहा थर्ड एम्पायर मैं बैठा हूं तुम। बाबा कहता है कितना भी चिल्ला लो नीचे कि ये गलत ये गलत, बाबा ने कहा आपकी कोई सुनवाई नहीं हो सकती। वैल्यू किसकी है, पावर किसकी है, थर्ड एम्पायर की। तो बाबा ने कहा बच्चे मैं क्या करता हूँ, जब मैं बाबा ने कहा न्याय करता हूँ ना, तो बाबा क्या करता है, बाबा के पास में हम वो कह रहे हैं आंखों पे पट्टी बंधी हुई, बाबा कहते हैं मेरे लिए तुम सब एक जैसे, मेरे लिए बाबा कहता है ये जो दुनिया में तुम रंगमंच पर सब खेल करने आए हो, बाबा ने कहा खेल खेल में सब कुछ होगा। रोज हमको कहता ही जा रहा है कि माया आती है, माया बड़ी दुस्तर है, माया तो दुश्मन बनती है, माया के साथ बाबा कहता है अंत तक तुमको लड़ाई लगती है, सारा तो समझाता ही जा। नहीं, बाबा जब मुझे ये कहता है कि तुम लॉ अपने हाथ में नहीं लो, तो अक्सर हम क्या सोच रहे होते हैं, हमें ये लगता है कि बाबा मुझे ये मना कर रहा है कि मैं किसी की कमी देखकर, किसी का अवगुण देखकर ना, हाँ, उसको जस्टिफाई करने नहीं बैठ जाऊं कि गलत किया है कि ठीक किया है, कि मैं तो इसकी आलोचना करता हूँ या तो मैं तो इसको अप्रिशिएट करता हूँ। नहीं, चैरिटी बिगिंस एट होम। बाबा ने कहा बच्चे जो ड्रामा में आपका भी पार्ट नूंद है, जो बीता जो सेकेंड ये ड्रामा, बाबा ने कहा तू इसको भी जस्टिफाई मत करने बैठ जाइए। कानून हाथ में मत लियो, क्योंकि दुनिया के अंदर सुसाइड करना भी क्राइम माना जाता है। किसी को मारना तो क्राइम है ही है, मर्डर तो क्राइम है ही है, किसी और को मार, लेकिन खुद को मारना, सरकार कोई मेडल दे रही होती है उसको कि बड़ा अच्छा आदमी था, समझदार था, दुखी था इसलिए खुद को खत्म कर दिया। नहीं, कानून उसको भी क्राइम मानता है जब आदमी खुद को खत्म करता है। बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे बना बनाया ड्रामा, माया आती है गिराती है, कह रहा है ना रोज पे। बाबा कहते हैं बच्चे गिराती है मतलब क्या, हाँ, मेरे ही अंदर ये दो मेरे हाथ है, एक राइट है एक लेफ्ट है, दोनों को लड़ा दो, दोनों के अंदर शक्ति मेरी ही है, ये हार जाए या ये हार जाए, हार किसकी है। कई लोगों को देखते हो वो ताश के पत्ते लेके बैठ जाते हैं, साथ में कोई खेलने वाला नहीं है, इधर का पत्ता भी खुद फेंकेंगे यहाँ का पत्ता भी खुद फेंकेंगे, कौन जीत रहा है हार रहा, कोई भी नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय आप बाबा कहते हैं बच्चे ठेका नहीं उठाओ सुधारने का। क्यों कह रहा है, और बाबा भी तो देखो ना, बाबा की मजबूरी भी देखो, जो ठेकेदार बनकर आया बैठा, वो भी ये क्लेम नहीं कर रहा कि 800 करोड़ को सुधार दो। कर रहा क्लेम, नहीं कर रहा। टीचर्स के लिए भी कह रहा है बाबा, कहता है टीचर्स भी ऐसे हैं कि बाबा कहता है टीचर्स भी नंबर 1।
जिनको पढ़ा रहे होते हैं बाबा ने कहा वो तीखे निकल जाते हैं, ये निकल जाते हैं बाहर। ड्रामा, बाबा ने कहा ड्रामा को समझो, फिल्म की कहानी को समझो। बाबा कहते हैं बच्ची ये कहानी ऐसी ही बनी, माया तुमको गिराएगी, या तो दूसरे की कमी देखोगे तब डैमेज होगे, या फिर अपने अंदर कोई कमियां कम है क्या? कम है। कहेंगे कहाँ, हमारा तो वो पुरुषार्थ नहीं है जो पहले हो रहा था। समझना, पुरुषार्थ का मतलब क्या? पुरुषार्थ वो नहीं है जो ये करने से, ऐसा करने से, वैसा करने से, यूं करने से, यूं करने से मैं जल्दी जल्दी कर्मातीत बन जाऊंगी। ऐसा कोई पुरुषार्थ? पुरुषार्थ करना माना हम जो भी कर रहे, जैसा भी हमसे बन पड़ रहा, इसमें मेरी खुशी बढ़ती जाए, ये असली पुरुषार्थ। खुशी बढ़नी चाहिए, बल बढ़ना चाहिए, समझ बढ़नी चाहिए। अब ड्रामा से कैसी लड़ाई करो? कर रहे हैं बहुत से लोग, वो मिलते हैं कहेंगे यार तू तो अच्छी है, तेरी तो शादी नहीं हुई, तू तो, बाबा भी कहता है कि कुमारियां तो बंधन मुक्त है, तो सारी कुमारियां फिर बना दो ब्रह्मा, बंधन मुक्त है ना सारी। सिर्फ फेरे ना लेना। बाबा कहते हैं बच्चे ये बात नहीं कह रहा हूं मैं, तुम कुमारी किसको कह रहे हो? तुम फिर शरीर में चले गए। कुमार किसको कह रहा हूं? तुम फिर मेल फीमेल में चले गए। देखो ना माया कैसे प्रवेश कर जाती है तुम्हारे। तुमको दिख रहा होता है अच्छा ये कुमारी है यहाँ पर, ये बैचलर। कुमारी, बाबा ने कहा अटच। क्यों? बाबा ने कहा ये जो आत्मा है ना, बाबा ने कहा आसपास तो बहुत लफाड़ घूमेंगे इसके। कुंवारी लड़की होती है तो बहुत से भंवरे मंडराते। बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा अनटच। बाबा कहता है आपकी रियलिटी क्या है आसपास। बाबा ने कहा ये मन के कैसे भी विचार घूम ले, कैसा भी विचार मन के अंदर घूम ले कि मैं ऐसा, मैं वैसा, मेरे को ये बंधन, मेरे को वो बंधन। बाबा कहता है आप अपने सत्य को देखो, उसमें टिको, ये तुम्हारा पुरुषार्थ। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये विचार हटा दो, वो हटा दो। अरे बादलों को हटाने का पुरुषार्थ क्या कोई चांद करता? चांद तो अपनी चमक पर कंसंट्रेट करे। निगल सका कोई बादल, कोई बदली किसी चांद को? लग तो जाते, हम कहते हैं चांद को ग्रहण लग गया, सूर्य को ग्रहण लग गया। बाबा कहता है कि बदलियां ही हैं जो तुम सोचने बैठते हो कि मुझे ये बंधन है, कि मैं तो गृहस्थ हूं ना, मैं तो अभी फंसा ही हुआ हूं ना, मेरे ऊपर तो जिम्मेवारियां ही इतनी है ना। बाबा ने कहा ये देख, ये माया बड़ी दुस्तर। ये बाबा कहता है अंत तक पीछे चलेगी, कभी अहंकार के रूप में आ जाएगी कि मेरा पार्ट कितना अच्छा है। बादल, फिर भी बाबा कहता है बादलों के रंग अलग 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 होंगे। कोई सफेद बादल होगा, कोई काला बादल होगा, कोई लाल बादल होगा। बादलों के, बदलियों के रंग अलग अलग होंगे, लेकिन बाबा कहता है ये ढक देंगे तुझे। तू क्या कर? बाबा ने कहा इनको साक्षी होके देख, और कौन सी मेहनत करा रहा हूं तुझे। इनका आना भी बाबा कहता है बच्चे ड्रामा में कल्याणकारी है। तभी तो तुझे कह रहा हूं कि दे दान तो छूटे ग्रहण। जैसे ही बाबा कहता है कोई बदली आए, बाबा ने कहा बच्चे तू सोचता मत बन जा वहां, तुरंत बाबा कहता है दान दे दे। चखने मत बैठ इन बेरों को कि खट्टे हैं कि मीठे हैं कि फीके हैं। अपनी स्थिति खराब कर लोगे। कहते हो ना मुंह का स्वाद खराब हो गया। बाबा ने कहा नहीं, तुरंत दान महापुरुष। इसको कह रहा हूं कि तुमने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, बाप को दे दिया। पापा ये लो, अच्छी थी बुरी थी। कभी कभी देखते हो बच्चा कुछ खाता है मुंह में पत्थर आ जाता,
कोई रोटी खा रहा है, कुछ सब्जी मुख में है तो अचानक से पत्थर आता है, तो माँ क्या करती है? हाथ आगे कर देती है माँ, कहती थूक दे, अपनी हथेली पे थुकवा देती है उस बच्चे से। और ये जितनी भी माएँ हमने दुनिया में मिली है ना, जिनको हम कह रहे हैं कि माँ भगवान का दूसरा रूप है, ये इसी बीज से ही तो निकल के आई। जब बीज इतना मीठा है, वो माँ अपना हाथ आगे कर देती। सिर्फ ये नहीं कि पत्थर थूकने के लिए, कभी-कभी बच्चा वोमिट भी कर रहा, घृणा नहीं आती उसको। बाबा कहते हैं बच्चे, ये सारा अंदर तेरे बना बनाया खेल चलेगा। कभी तुमको क्रोध भी आएगा, कभी वासना भी जगेगी, कभी लोभ भी आएगा। बाबा ने कहा बच्चे, इस कलयुग, इस अशांत, इस ऐसे वायुमंडल के बीच में भी क्या तू आत्मा बाप समान अचल अडूल है? या बाबा कहता है तू इनके प्रभाव में आ गया, तेरी खुशी गायब हो गई, अब तू सोच रहा है मैं क्या पुरुषार्थ करूं, मेरी तो स्थिति गिर गई। बन गया ना, सोचता बना, थिंकर बना। बाबा ने कहा फिर डूअर भी बनेगा। कपड़ा गंदा किया है तो फिर धोने रगड़ने बैठी हो उसको। वो बाबा ने कहा फिर रगड़ रगड़ के फिर सफरिंग होगी, फिर भोगना भोगेगा कि हाय पहले का दिन, पहले का टाइम वो ठीक था, अब तो स्थिति और गिरती जा रही है। फिर कंपैरिजन करने लगेगा। ये वासना, इसलिए बाबा कहता है काम महाशत्रु है ना? तो काम महाशत्रु है। बस यही एक पॉइंट को डिस्क्लोज कर देते हैं कि काम महाशत्रु है। क्या कह रहा है बाबा, है ना? हम काम क्या समझ पा रहे हैं? हम काम समझ पा रहे हैं कोई कामना जो हमने संसार से रख ली, देहधारियों से रख ली, या इसी एक ड्रीम करेक्टर से रख ली कि मेरा जीवन ऐसा, मैं ऐसी, मैं ये पालूं, ये कर। बाबा ने कहा बच्चे ये शत्रु महाशत्रु। बाबा कहता है जब तू ज्ञान में आ जाता है ना, तो क्या होता है? बाबा ने कहा यही काम की वासना तुझको, बाबा कहता है, ज्ञान में भी भटका देती। वो मुझे पहले दिन ही कह रहा है ना? मिलते ही कहता है पाना था सो पा लिया। लेकिन बाबा कहता है आपके अंदर की जो काम वासना होगी ना, वो आपको भगाएगी। कहेगी मैं अभी, बाबा रोज कह रहा है संपूर्ण तो कोई बना ही नहीं, फिर कुछ कर, वक्त है कम, लंबी मंजिल, मुझे तेज कदम चलना होगा। उठ जाऊंगी 3 बजे क्योंकि 18 जनवरी आने वाली है, उठूंगी, करूंगी पुरुषार्थ। लेकिन जो तेज भागेंगे, जो खरगोश बनेंगे, वो फिर आराम भी तो करेंगे। ये कहानी कोई ऐसी नहीं है कि खरगोश पागल हो गया था, पहले खूब मेहनत कर ली, फिर सोचने लगा मैं आराम कर। जहां काम होगा, विश्राम पीछे पीछे आए। जब सारा दिन काम करते हो ना, तो रात को आराम से नींद आ जाती। कहते मैं बहुत थक गया हूं, बस पता ही नहीं कहाँ गया, इतना थक। और जब कोई विश्राम करता है तो क्या करता है? एनर्जी भर रहा है, फिर से भागने की तैयारी कर। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम शब्दों को पकड़ते हो क्योंकि तुम अभी कहाँ हो, मैं तुमको वाणी से परे। वो बाबा कहता है तुम शब्दों को पकड़ते हो, तेज कदम चलना होगा। कि वो फलानी बहन है ना, वो 3 बजे उठ जाती है, मैं 4:30 बजे उठता हूँ। अब खुशी तो गई पहले, उमंग उत्साह तो पहले ही कम हो गया कि मैं तो पहले ही बहुत पीछे हूँ। और जब ऐसी स्थिति में उठकर मैं 4:30 बजे भी बैठता हूँ ना, तो पुरुषार्थ मुझे करने से ही समझ में आने वाला है कि कर रहा हूँ। कितने हैं जो उठ रहे हैं, लेकिन उनसे मिलो ना, स्थिति उनकी बिल्कुल नील एक। वो कहेंगे हम रोज सेंटर आते, रोज अमृत वेला करते,
लेकिन स्थिति हमारी कुछ भी क्यों नहीं है? क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ क्या है? क्यों बार-बार कहता है अपने को आत्मा समझ कर मुझे याद। ये नहीं कहता कि अपने को आत्मा पहले बनाओ और फिर मुझको याद करो। बाबा कहता है आप तो हो ही आत्मा, बनना थोड़ी था। लेकिन हमको क्या लग रहा? हमको लग रहा आत्मा मैं तब बनूंगी जब मैं शांत स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, गुस्सा भी चला गया, फिर वो कंपैरिजन भी, वो घृणा, वो सब चला गया, तब मैं आत्मा। आधा सिक्का तो हाथ में नहीं आएगा। आज हम बैठे थे क्योंकि मन बहुत कुछ फिरकियां घुमाता है, तो लोग अक्सर कहते हैं ना कि हम आपके दिल में रहते हैं। कोई-कोई कहता है मैं तेरे दिल में रहता हूँ। तो सोचो जैसे हम एक मकान में रहते हैं, तो इस मकान में आदमी क्या-क्या कर रहा है? खा भी रहा है, सो भी रहा है, वॉशरूम भी तो बनाए हुए हैं इसमें। ऐसा कोई यहाँ बैठा है जिसके घर में वॉशरूम नहीं है? सबके पास है, मस्ट है। बाबा कहते हैं बच्चे पूरा सत्य है ये। एक तरफ बाबा ने कहा तुम सुस्वादु भोजन बनाते भी हो, खाते भी हो, और ये भी सत्य है कि कुछ गंदगी होती है जो फेंकनी होती। पूरा घर बनाते हो, तो आत्मा फिर अधूरी कैसे ले जाओ? कि मैं खा तो रहा हूँ संगम पर, बाबा माल खिला रहा है, मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, लेकिन वो खिला किस लिए रहा? वो ये कह रहा है कि जब आप अपनी गंदगी को देखो ना, तो इससे घिन नहीं खाना। वहां तो हम क्या-क्या रखे हैं? रखे हैं नहीं। कितनी अच्छी-अच्छी परफ्यूम वहां रखी है, किसी ने फिनाइल रखी है, किसी ने हार्पिक रखा है, किसी ने अच्छा सा हैंड वॉश रखा हुआ। कितना नीट एंड क्लीन रखा है उसको, जहां सब जाते हैं। लेकिन जब वहां जाते हैं तो अंदर से कुंडी लगाते हैं। कोई खजाना रखा था, कुंडी लगानी पड़ गई। अपने अंदर की गंदगी है, खुद ही आदमी पानी फेंक कर आ जाए। बाबा ने कहा बच्चे अंत तक बाबा कहता है बच्चे ये सब खेल चले। एक तरफ है वो दैवी शक्तियां जो तुम समझ पा रहे हो अभी, एक तरफ है बाबा कहता है वो आसुरी शक्ति। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आत्मा बनती है। दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, हेड एंड टेल, बोथ आर रिक्वायर्ड। ये तुम्हारा सत्य है बाबा। आप देखो ना, हर चीज, कपड़े सुखाते हो तार पे, कैसे तार बांध, एक कील इधर होगा, एक इधर, ऐसे ही होगा ना। दीवार कैसे बना, हर एक चीज ऑपोजिट दूसरे को पावर दे रही होती है, हर ऑपोजिट चीज। कल हम देख रहे थे किसी की पानी की टंकी थी, है ना, तो कई लोग क्या करते हैं कि टेरेस पे जगह नहीं है टंकी की, तो वो दीवार में ना एंगल लगाते, दीवार में ऐसे एक एल शेप का या जो भी उनको एंगल समझ में आता है, वो एंगल लगा के टंकी उस पे रख देते। अब सोचो ये लोहा है अपने आप में, टंकी नहीं संभाल सकता, लेकिन टंकी रखने के लिए वो जो सपोर्ट ले रहा है, जो शक्ति ले रहा है, जो पावर ले रहा है, वो कहां से ले रहा है? ऑपोजिट से ले रहा है। ये दुनिया है। हमारा और आपका जन्म कैसे हुआ है? ऑपोजिट से हुआ है। सच्चाई है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये आपका कंप्लीट सत्य है, इसको देख के दुखी नहीं होना, इसलिए कह रहा हूं शक्ति स्वरूप आत्मा है, इसलिए कह रहा हूं। और बाबा कहते हैं बच्चे जब आपके अंदर, बाबा कहता है ये सारे दैवी गुण इमर्ज हो जाएंगे संगम पर, तो बाबा कहता है फिर कहाँ आते हो तुम? हाँ, बाबा ने कहा आनंद स्वरूप। तो आनंद कौन सी स्टेज है? बाबा ने कहा वहां ड्युअलिटी खत्म हो जाए, वहां कोई ड्युअलिटी नहीं। वो है, बाबा ने कहा बच्चे आपकी संपूर्ण स्थिति।
अभी तो बाबा कहता है तुम धीरे 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 धीरे। यहाँ बाबा कहता है सुख दुख नहीं है। यहाँ बाबा कहता है कोई कहानी नहीं है, कोई कहानी। संसार कहाँ है? नीचे है। जहाँ संसार है, बाबा ने कहा जहाँ मन है वहां ड्युअलिटी है। आना है, जाना है, जीवन है, मृत्यु है, खोना है, पाना है। लेकिन बाबा कहता है जब आप आनंद स्वरूप हो तो बाबा ने कहा यहाँ ड्युअलिटी सब खत्म। ये है बाबा ने कहा आपका संपूर्ण सत्य। ओम शांति।